गांजा जब्त किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र में भी एक कार जिसमें वेस्ट बंगाल का नंबर था, उसको भी विदेशी शराब के साथ में जब्त किया गया, कार्रवाई की गई। अन्य जिलों से भी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, जैसे गया या जो अंदरूनी हमारे क्षेत्र हैं, दियारा के क्षेत्र हैं, आपको पता है कि मद्य निषेध विभाग द्वारा मोटर बोट और ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये अभी हमारी एक इकाई की सूचना है। अभी जब जिलों से हम सूचना इकट्ठा करेंगे तो हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये मद्य निषेध इकाई की सूचना मैंने आपको बताई है। कुल मिला के हम लोग बहुत सक्रियता से, तत्परता से और जो भी सूचनाएं मिलती हैं उस पर लगातार कार्रवाई करते हैं। आपको पता है कि 15545 जो नंबर है, उस नंबर पर आम जनता किसी भी प्रकार के शराब या अवैध मादक द्रव्य या अवैध मादक पदार्थों की सूचनाएं दे सकती है। कहीं पर कोई सेवन कर रहा है, कोई भंडारण कर रहा है, कहीं ले जा रहा है। और सबसे खास बात यह है इस टेलीफोन नंबर की कि इसमें आपका नाम और नंबर गुप्त रहेगा। आप सही सही सूचनाएं देंगे, आपका नाम और नंबर कंप्यूटर के माध्यम से गुप्त कर दिया जाता है और आपका नाम और नंबर उस सिस्टम में इनक्रिप्ट हो जाता है, किसी को नहीं पता चलेगा और आपकी सूचना ही केवल सत्यापन के लिए भेजी जाएगी। तो इसके माध्यम से भी बहुत सारी सूचनाएं आती हैं जिस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। आम जनता और जो समाज के लोग हैं वो मिल करके बिहार पुलिस और मद्य निषेध विभाग और मद्य निषेध की जो स्पेशल इकाई है वो सब मिल करके नशा मुक्त बिहार और शराब मुक्त बिहार की ओर हम लोग आगे लगातार तत्परता से कार्रवाई कर रहे हैं। मुंडा में 6 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें एक युवक को तेजाब से जलाने की भी बात सामने आई है। इन मामलों को पुलिस मुख्यालय किस तरह से देख रही है और किस तरह की कार्रवाई होगी, अनुसंधान किस दिशा में चल रही है? देखिए, होली के अवसर पर सामान्य विधि व्यवस्था, अपराध और जो सांप्रदायिक सौहार्द था वो पूरी तरह से कायम रहा। सभी लोगों ने बहुत हर्षपूर्वक न केवल होली बल्कि शब बारात के पर्व जो साथ साथ चल रहे थे उनको मनाया है। समाज के सभी लोगों ने प्रशासन को सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने, विधि व्यवस्था बनाए रखने में अपनी मदद दी है, उसके लिए सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मीडिया बंधुओं ने भी अपनी भूमिका को निभाया है। हालांकि 2 वर्षों के बाद बहुत उत्साह में लोग निकले। सड़कों पर जो भीड़ थी, जगह जगह जो कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों में ऐसा लग रहा था कि 2 सालों की बंदिशों के बाद अब कोरोना और कोविड प्रोटोकॉल की जो बंदिशें उतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो इस कारण काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखा गया। उसके मद्देनज़र अगर मैं संपूर्णता में सारी चीज़ों को देखता हूँ तो बहुत ही अच्छे तरीके से बिहार में त्यौहार मनाया गया और पूरे राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द और विधि व्यवस्था की समस्या बनी रही। कुछ अपराध की घटनाएं जो हुई हैं, नालंदा जिले में एक मृत्यु हुई है, एक डेथ हुई है, उसमें तत्काल गिरफ्तारी भी हो गई है और जो भी इस तरह की छुटपुट घटनाएं हुई हैं उन सभी में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई। मृत्यु नहीं सर, हत्या हुई है और हत्या का FIR लॉन्च किया गया है। तेजाब से जलाने की बात सामने आई है। देखिए, जो मुझे जानकारी है उसमें गिरफ्तारी और एक और घटना हुई है जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई थी, तो डेथ जिसे आप हत्या कह रहे हैं, और उसमें भी गिरफ्तारी हो गई। बेतिया में सर थाना जला दिया गया था, क्या स्थिति है? अभी स्थिति बिल्कुल ठीक है। मेरी वहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों से बात हुई है। वो मैं कहूँगा कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। बाद में जिला प्रशासन के द्वारा DIG, SP, DM के द्वारा जाकर के स्थिति को संभाला गया, लोगों से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया गया है और जो अनफॉर्चुनेट घटना हुई है उसके बाद अब स्थिति पूर्णतः शांतिपूर्ण है। उसमें भी कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो उपद्रव में शामिल थे और जिनके द्वारा अराजक स्थिति उत्पन्न की गई, उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करें। सर टोटल कितनी मौतें हुई हैं संदिग्ध अवस्था में, जो 3 किलो की बात आ रही है? होली के दौरान पुलिस का अचीवमेंट रहा है, जो घटनाएं हुई है, क्या कुछ आई है तस्वीर सामने? देखिए, कई जिलों में अच्छी उपलब्धि। होली के अवसर पर विशेष अभियान होली के पहले से ही चल रहा था और उसमें लगातार कार्रवाई हुई है। कुछ जिलों की सूचनाएं मेरे पास में हैं, मैं आपको बता दूं। जैसे पटना जिले के बिहटा थाना क्षेत्र में 14 मार्च को देशी शराब और जावा जो बनाने में काम आता है, करीब 3 क्विंटल जावा बरामद किया गया।
इसी तरह से फिर मद्य निषेध प्रभाग के द्वारा छापामारी कर देसी महुआ शराब और 5 कुंटल जावा नष्ट किया गया। उसी तरह से फिर महुआ देसी शराब और 25 कुंटल जावा बरामद करते हुए 6 शराब की भट्टी को ध्वस्त किया गया और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत सारी देसी शराब बनाने की भट्टियों को ध्वस्त किया गया, करीब 1 दर्जन। और इसके अलावा वैशाली जिला के गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में एक ट्रक जो शराब से अंतर राज्यीय तस्करी में लाई जा रही थी, जिस पर हरियाणा का नंबर लगा हुआ था, उसको करीब 2000 से ज़्यादा लीटर विदेशी शराब, 2 मोबाइल और फास्टैग उसमें लगा हुआ था जो चेक पोस्ट पर काम आता है, उसके बरामद कर लिया गया है पूरी ट्रक को शराब सहित, और एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसी तरह से गया जिले में भी एक ट्रक जिसका उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन नंबर था, उसमें भी लगभग 1800 लीटर शराब, मोबाइल, फ़ोन के साथ में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। और उसके अलावा रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में भी गांजा जब्त किया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र में भी एक कार जिसमें वेस्ट बंगाल का नंबर था, उसको भी विदेशी शराब के साथ में जब्त किया गया, कार्रवाई की गई। अन्य जिलों से भी सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा कि जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, जैसे गया या जो अंदरूनी हमारे क्षेत्र हैं, दियारा के क्षेत्र हैं, आपको पता है कि मद्य निषेध विभाग द्वारा मोटर बोट और ड्रोन का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये अभी हमारी एक इकाई की सूचना है। अभी जब जिलों से हम सूचना इकट्ठा करेंगे तो हम डिटेल में आपको बताएंगे। ये मद्य निषेध इकाई की सूचना मैंने आपको बताई है। कुल मिला के हम लोग बहुत सक्रियता से, तत्परता से, और जो भी सूचनाएं मिलती हैं उस पर लगातार कार्रवाई करते हैं। आपको पता है कि 15545 जो नंबर है, उस नंबर पर आम जनता किसी भी प्रकार के शराब या अवैध मादक द्रव्य या अवैध मादक पदार्थों की सूचनाएं दे सकती है। कहीं पर कोई सेवन कर रहा है, कोई भंडारण कर रहा है, कहीं ले जा रहा है। और सबसे खास बात यह है, इस टेलीफोन और का है, इसकी मृत्यु 18 तारीख, 19 तारीख या 20 तारीख को अलग अलग तिथियों में होने की बात। अनुमंडल पदाधिकारी बांका और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका से भी इस मामले की जांच कराई गई है। जांच के क्रम में सभी मृतक के परिजनों का बारी बारी से बयान लिया गया है। परिजनों द्वारा बीमारी से मौत होने की बात बताई गई है। सभी शवों की अंत्येष्टि हो चुकी है, अतः किसी भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। अतः अब तक इस मामले में किसी भी तरह से संदेहास्पद शराब सेवन या किसी और तरह की बात होने की जांच में कोई भी संदेह जिला प्रशासन को नहीं मिला। इस प्रकार से तीनों मामलों में स्थानीय प्रशासन के द्वारा जैसे ही सूचनाएं मिली और अलग अलग मीडिया के माध्यम से अलग अलग गांव और अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो भी मिली, उनका सत्यापन किया जा रहा है। इन सभी मामलों में तत्काल जो पुलिस की कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है, वो की गई है। और जो शराब के अड्डे या स्थानीय संदिग्ध स्थान या जो भी कार्रवाई हो सकती है वो भी कराई जा रही है। तो उसके संबंध में पिछले 3-4 दिनों में इन जिलों में जो बरामदगी हुई है वो, और पूरे राज्य में जो बरामदगी हुई है उसका आंकड़ा भी इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे ही मिलेगा मैं शाम को आपको बता दूंगा। गिरफ्तारी भी सब कुछ हुई है? अभी मेरे पास में गिरफ्तारी या बरामदगी का इन 3 जिलों की कोई सूचना अभी तक नहीं मिल पाई है। जैसे ही मिलेगी मैं शेयर करूँगा। ऐसी कुछ सूचना है कि शायद भागलपुर या बांका में कुछ गिरफ्तारियां और कुछ छापेमारी की गई है, जो पुलिस की नॉर्मल प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी छापेमारी त्योहारों पर हमेशा चलती रहती है, वो की गई है। अब स्पष्ट और शाम तक स्थिति क्लियर है। क्या खबरें ये आ रही है सर कि परिवार वालों ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने शराब पी थी, डेथ हुआ है जिनका, तो उन्होंने कुछ अनवांटेड चीज पी थी, क्या इसमें? देखिए, जो पुलिस और प्रशासन का मेरे पास में संयुक्त प्रतिवेदन है पुलिस अधीक्षक और जिला पदाधिकारियों का, और मेरे पास में जो सूचनाएं आई हैं उसके आधार पर जिला प्रशासन ने पूरी गंभीरता से जांच कराई है। हर गांव में हर परिवार पीड़ित जो भी हैं उनके घर पे जाके जांच भी की है। जैसा मैंने आपको बताया, भागलपुर में 2 व्यक्तियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है। विसरा से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या है, तो वो
एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। बाकी 2 का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, बांका में पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, और जो मधेपुरा में जिन लोगों की बात आ रही है उसमें जो स्थानीय मेडिकल कॉलेज और जो चिकित्सा उनकी हुई है व्यक्तियों की, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि वो बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई। तो कुल मिला के हर तरह से हम लोग इस मामले को देख रहे हैं। एक एक सूचनाएं जो मीडिया के माध्यम से आ रही हैं उस पर हम लोग नज़र रख रहे हैं, और आप लोगों के माध्यम से ये अनुरोध है कि आम जनता जब उनके परिवार के लोग या कोई भी इस तरह का लोग कहीं बाहर जाते हैं आते हैं, या कोई उनको शारीरिक रूप से या कोई इस तरह की दिक्कत आती है, तो इमीडिएटली स्थानीय प्रशासन को भी बताएं, और स्थानीय जो सरकारी चिकित्सा व्यवस्था है उसके चिकित्सकों से इलाज कराएं, तो हम लोगों को सूचनाएं भी सही समय पर मिलेंगी, और सही तरीके से अगर कोई ऐसी बात है तो इलाज भी हो सकेगा। और मीडिया से अनुरोध होगा कि जो भी सूचनाएं आती हैं उसको शेयर करें, परंतु उसकी पुष्टि करने के पूर्व स्थानीय प्रशासन से ज़रूर वार्ता कर लें। मेरे पास में जो सूचनाएं हैं मैंने आपको शेयर कर दी, और शाम को इन 3 जिलों में जो अभियान चलाया गया है, पूरे राज्य में जो अभियान चलाया गया है, उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके बारे में मैं अवगत कराऊँ।